दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें ये जो आपको कैबिनेट के ने 2% डीए का इंक्रीज़ किया गया है उसके बारे में ये वीडियो होगा। दोस्तों, मैंने आपको लगभग 20-25 दिन पहले ही बताया गया था, कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने आपको करके बताया था कि इस बार डीए में सिर्फ मात्र 2% की इंक्रीज़ की जाने वाली है। तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में दोस्तों अब जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी आपके जो सैलरीज हैं उसमें 2% का हाइक प्रदान कर दी जाएगी, जो कि अभी आपको 53% डीए मिल रहा था, अब वर्तमान में आपको ये 55% मिलने लगेगा। ये आपकी जो इंक्रीज़ है जनवरी से प्रदान की जाएगी। आपको जो 2 या 3 महीने की सैलरी मिल चुकी है उसको आपको एरियर के रूप में, और ये आपका अप्रैल मंथ वाली जो सैलरी जो मिलेगी वो आपको डायरेक्ट 55% डीए के साथ प्रदान की जाएगी। तो इसका जो इनका नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं। देखेंगे आप, इसमें लिखा है कि कैबिनेट अप्रूव्स 2% डीए हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसी क्रम में स्टेट भी आपके गवर्नमेंट भी करेंगे। अब आगे चलते हैं। ये आप उसी बार में देखिए बताया गया है कि 2% इंक्रीज़ किया गया है, जो कि आपके डीए और डीआर में इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। एक प्रश्न ये आपका साथियों का आ रहा था कि महज 2% ही इंक्रीज़ क्यों किया गया है। तो आप देखेंगे कि जो आपका डीए इंक्रीज़ किया जाता है उसमें एक जो मेन फैक्टर होता है, कंपोनेंट होता है, उसे सीपीआई कहते हैं। सीपीआई इंडेक्स मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिस प्रकार से इंक्रीज़ किया जाएगा उस प्रकार से आपका डीए भी इंक्रीज़ किया जाएगा, जो कि वर्तमान में अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो आप, मैंने कैलकुलेशन करके पिछले वीडियो में अपना सब कुछ बताया था, तो आप चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। जब मैंने कैलकुलेशन करके निकाला था तो आप उसमें देखेंगे कि जो हमारा जो डीए आया था वो 55.99% आया था। वर्तमान में 55%, मतलब कि अगर ये हमारा डीए है थोड़ा सा और बढ़ जाता, मतलब 0.01% बढ़ जाता, तो हमारा ये जो डीए इंक्रीज है ये 2% की बजाय हमको 3% का इंक्रीज देखने को मिलता, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट था। क्योंकि 2% एक आप समझिए कि अगर हम एक एग्जाम्पल ग्रुप में चलते हैं कि अगर हम 2000 पे ग्रेड, क्योंकि मैं अपनी हल कैलकुलेशन क्योंकि बेसिक पे होता है 2000 पे ग्रेड की, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन करता हूँ, तो अगर हम 2000 पे ग्रेड के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करें तो हमारा जो बेसिक पे होगा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21,700 रुपये। अगर हम 2% इसमें इंक्रीज करते हैं तो आप देखेंगे ये महत्व आपका 434 रुपये का इंक्रीज हो रहा है, तो जो कि मतलब आप समझिए कि ना के बराबर इंक्रीज है। तो यही था, मतलब मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से सब कुछ समझा दिया है कि, क्योंकि ये देखिए अगर आप देखेंगे जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो ये 55.99% आया था। तो गवर्नमेंट की ये है कि उनके द्वारा कहा गया है कि अगर ये हमारा चाहे 55.99% होता या हमारा ये 55.01% होता, तब भी ये मतलब 2% ही आपका जो डीए है उसमें इंक्रीज़ किया जाता, क्योंकि जो दशमलव के बाद चाहे जितने हों अंक उसको हम नगण्य मानते हैं, जीरो मानते हैं। अगर ये हमारा पॉइंट थोड़ा एक और बढ़ जाता, 56% हो जाता, तो सीधे हमको 3% डीए की इंक्रीज मिल जाती। तो इसके बारे में हम और नीचे डिटेल से पढ़ लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, इसके बारे में नीचे डिटेल से बताया गया है कि यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया गया है और ये आपका 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। अभी तक आपका जो 53% डीए मिल रहा था उस पर ये आपको 2% इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 48-48.5 लाख का कर्मचारी और 66.5 लाख पेंशनर को ये प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको बताया गया कि डीए विल राइज 53% टू 55%। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो ये इससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एंटिसिपेटेड एट पे जो कमीशन है हमारा वो संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई खास बूस्ट नहीं मिलने वाला। आप देखेंगे कि एज एम्प्लॉय आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि मार्च आप देखिए कि 55% डीए है, अगले जो एक मतलब डीए इंक्रीज और होने वाला है जुलाई वाला, तो हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी 3%, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है डीए। तो आप ये समझ के चलिए कि लगभग 58% डीए के साथ हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पे ग्रेड होगा उसमें जाएंगे, सॉरी जो हमारा नेक्स्ट आपका पे कमीशन है उसमें जाएंगे, जो कि हमारे लिए आप समझिए कि एक प्रकार से घाटे के लिए होगा। क्योंकि जब 2016 में हमारा जो नेक्स्ट पे कमीशन आया था उसमें हमारा डीए लगभग 125% के करीब था, और अभी वर्तमान में हमारा डीए कितना चल रहा है, जो हमने नेक्स्ट पे क्रॉस किया था, तो पुराना जो हमारा डीए था वो 125% था, इस वजह से हमें सैलरी में ज़्यादा हाइक देखने को मिला था। और वर्तमान में आप देखिए कि हमारा 55% है, और उम्मीद है कि अगला जो हमारा नेक्स्ट पे कमीशन हो, सॉरी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट, सॉरी ये नेक्स्ट हमारा डीए इंक्रीज होगा उसमें भी 3% के पास मान चलिए, तो 3 या 4 हम मान लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 58-59% ज़्यादा हमारा डीए नहीं होने वाला है। तो आप देखिए कि कितना अंतर होने वाला है। इससे हमारी सैलरी जो हमारी नेक्स्ट पे कमीशन वाली सैलरी होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को आपको मिलने वाली है। तो यही था मेरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वो हमारा जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था सीपीआई से किस प्रकार से निकालना है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।